हाय गाइस, वेलकम बैक। मैं हूँ दीक्षा और आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि ये वीडियो जो है एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। किसी ने कहा है कि दी पशुपतिनाथ व्रत के ऊपर आपने वैसे तो वीडियो बना रखा है, लेकिन फिर भी एक बार फिर से बताइए कि कौन सी गलतियाँ हमको इस व्रत में नहीं करनी होती है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये कहूँगी कि महादेव बहुत ही भोले होते हैं, वो भोलेनाथ है। ठीक है, वो हर तरह की पूजा स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन फिर भी कई लोगों का मानना है या फिर कहना है कि हमें हर पूजा पाठ में हर विधि का अच्छे से ध्यानपूर्वक पालन करना चाहिए। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी। जैसे कि मैंने बताया है, पूजा की एक ही थाली बनानी होती है जिसको दोनों टाइम हमको यूज़ करना होता है। ठीक है, उसमें जितनी भी सामग्री आप सुबह लेते हो उसमें से सब कुछ थोड़ा थोड़ा बचाना होता है। बस ये है कि शाम के टाइम दूध और जल महादेव को नहीं चढ़ाया जाता है। ठीक है, लेकिन आप अगरबत्ती दो लीजिए, आप धूप बत्ती दो लीजिए, आप फूल लिए इतने सारे, उसमें से थोड़े से फूल सुबह चढ़ाइए, शाम चढ़ाइए। एक मतलब अगरबत्ती आपने एक सुबह लगाई थी तो एक शाम को लगाइए, धूप बत्ती एक सुबह लगाई थी तो एक शाम को लगाइए। ठीक है, चंदन आपने लिया था, चावल लिए थे, उसमें से थोड़ा थोड़ा सुबह यूज़ करना है, फिर शाम को भी यूज़ करना है। ठीक है, बस शाम को जो एक्स्ट्रा चीज़ें उस थाली में ऐड करनी होती है वो होती है कि दिए, आप चाहे मिट्टी के ले रहे हो चाहे आटे के खुद बना रहे हो, वो 6 दिए आपको ऐड करने होते हैं। प्रसाद जो कि आप खुद बनाते हो वो प्रसाद आपको ऐड करना होता है। ध्यान रखिए, उसके हिस्से घर पर नहीं करने होते हैं, मंदिर में जाके उसके 3 हिस्से करने होते हैं, जिसमें से 2 वही छोड़ कर आने होते हैं, एक थाली में वापस रख के लाना होता है। नेक्स्ट चीज़ मैं ये कहूँगी कि आपने जो दिए बनाए हैं उनमें 6 दिए आपको मंदिर लेके जाने हैं, लेकिन मंदिर में केवल 5 दिए जलाने हैं। एक दिया वहाँ पर नहीं जलाना है, उसको वापस घर लेकर आना है और घर में प्रवेश करते समय दाहिने हाथ की, ठीक है, मतलब जिस अंदर जा रहे हैं उसके दाहिने हाथ की जो दहलीज है आपके दरवाजे की, वहाँ पर आपको उस दिए को जलाना है, मनोकामना बोलनी और उसके बाद ही घर में प्रवेश करना है। प्रसाद की जो कटोरी आप रिटर्न लेकर आए हो वो आपको ही अकेले ही खाना है, किसी को नहीं देना है। और जैसे ही रात को आप उपवास खोलोगे, खाना खाने से पहले आपको प्रसाद खा लेना है, फिर खाना खाना है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। और ऐसा कहते हैं कि सोते भी नहीं है दोपहर को, तो जैसे कि ऐसा हम हो सकता है कोई कोई कंट्रोल ना कर सके, तो अगर दोपहर को आपकी आँख लग भी जाए तो आप फिर से नहाइए, नहाकर फिर शाम की पूजा करने के लिए मंदिर जाइए। ये कुछ चीज़ें हैं। नॉनवेज अगर आपके घर पे बनता है तो जब तक आपके व्रत चल रहे हैं आप इन चीज़ों से दूर रहिए। ठीक है, घर में कोई बनाना है तो उनको बनाने दीजिए, खाने दीजिए, आप उन बर्तनों को भी ना छुए। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और हाँ, अगली चीज़ ये कि अपनी इच्छा को, अपनी विश को मन में ही रखना है, किसी के साथ शेयर आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, जो भी इच्छा हो आपकी। और हाँ, जब भी पूजा करें आप महादेव के सामने हमेशा अपनी विश बोलनी है, आपको हर बार बोलनी है, दोनों टाइम पूजा करते समय आपको बोलनी है। यही कुछ सिंपल सी चीज़ें हैं ध्यान रखने योग्य। और रही बात मासिक धर्म की, तो अगर ऐसा किसी सोमवार हो जाता है तो आप क्या कीजिए कि उस सोमवार को आप केवल व्रत रखिए, पूजा पाठ ना करें, लेकिन फिर भी जो नेक्स्ट वाला व्रत आप रखेंगे और पूजा करेंगे वो ही काउंट होगा। जिस दिन मासिक धर्म आया था जिस सोमवार को, वो काउंट नहीं होगा। ठीक है, और नेक्स्ट चीज़ मैं आपसे ये कहूँगी कि जो सीधा है, आप सीधा जो निकाल रहे हैं वो आप चाहे तो जो पंडित होते हैं उनको भी आप दे सकते हैं दक्षिणा के साथ, या फिर आप गाय को भी खिला सकते हो। ठीक है, खाना बना के या जैसे भी आपको करना हो आप बिल्कुल इस तरीके से कर सकते हो। दक्षिणा आपको नारियल के साथ मंदिर में ही रखनी है। तो ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं, ध्यान रखनी होगी। बस चिंता मत कीजिए, सबसे मेन चीज़ ही होती, चाहे गलतियाँ कितनी भी हो जाए, पूजा के दिन, किसी भी उपवास के दिन महादेव से लास्ट में कहना है कि बाबा अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो इस पूजा में तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। हमेशा यही बोलना है हर सोमवार को। ठीक है, और विश्वास के साथ करना है। और सारे व्रत ख़त्म हो जाने के बाद इंतज़ार नहीं करना है कि मेरी विश कब पूरी होगी, मुझे फल कब मिलेगा। ठीक है, किसी किसी को फल मिलने में टाइम लग जाता है, तो उसकी चिंता आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो इस प्रकार से ये चीज़ें थी, बस ध्यान रखना है। और सबसे मेन चीज़ है विश्वास रखना है कि मेरी विश ज़रूर पूरी होगी। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।